gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन शिंदे बिजनेस गुरु गोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के आज के सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों इसके पहले के सेशन में हमने देखा कि हमें बिजनेस शुरू करने के लिए गोल बुक्स क्यों ज़रूरी है। आई होप वो सेशन में आपने एंजॉय किया होगा। आज का सेशन हम उसी रिलेटेड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज का सेशन का टॉपिक रहेगा दोस्तों बिजनेस प्लान। दोस्तों हमें बिजनेस प्लान बिजनेस शुरू करने के लिए क्यों ज़रूरी होता है, वो हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बिजनेस प्लान बिजनेस में ज़रूरी इस कारण होता है क्योंकि हम जो भी काम करने वाले हैं या तो जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में हमें मेंटली माइंड सेट होना ज़रूरी है। हम क्या बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमारी प्लेस कौन सी होगी, हम कहाँ पे ये बिज़नेस कैसे एक्सपांड करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी दोस्तों हमारी, एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोग ने क्या सोर्स रेडी किए हैं, हम लोग बिज़नेस शुरू करेंगे कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे वो बिज़नेस में, हम कौन से टाइप का बिज़नेस करना चाहते हैं, इसमें हमारा एक्सपेंस कितना रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, हमारा अकाउंटिंग कैसा होगा, ये सब चीज़ों का एक एक्चुअल बिज़नेस प्लान हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों कोई भी अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमारे पास में पहले होता है एक बजट, हमारे पास में अवेलेबिलिटी फंड्स कितने हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है कोई बिज़नेस में 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपीज़ आपके पास में लिक्विडिटी में कितने हैं, इन हैंड कितने हैं, बाकी जो फंड्स है वो कैसे आप अवेलेबल करने वाले हैं, उसका हमें पहले बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। सेकंड थिंग, आप बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है बट आपके आगे की बिज़नेस डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आप कैसे कस्टमर के साथ में अप्रोच करेंगे, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचेंगे आप, उसके लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बिज़नेस प्लान। जो बिज़नेस प्लान इतना सिंपल होना चाहिए, आप क्या बिज़नेस करना चाहते हो, प्रोप्राइटरी फर्म शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फर्म शुरू करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करना चाहते हैं, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या तो इंडस्ट्रियल कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। वो बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें पहले बिज़नेस का नाम, स्टार्टिंग हमें करनी है बिज़नेस के नाम से। हमारे बिज़नेस का नाम क्या रहेगा, पब्लिक के नज़रिए से उसे सोच के नाम रखना है दोस्तों। कोई भी नाम हो सकता है जो आपको पसंद हो, आपका लक का वर्ड रहेगा। सेकंड, आपके प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे, आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, ट्रेडिंग करने वाले हैं, या तो सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, वो आपको पहले डिफाइन करने होंगे। उसके बाद में उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, आप खुद का ओन पैसा कितना इन्वेस्ट करने वाले हो। देखिए दोस्तों बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको एक चीज़ और ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा, हम कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर आपका छोटा बिज़नेस हो या तो बड़ा बिज़नेस हो, हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए अगर मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अगर 500 रुपये की है तो मैंने मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ का स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारी कैपेसिटी है 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने की, बट हम लोग 50 लाख रुपीज़ का बिज़नेस प्लान बनाते हैं। यस, वो 5 लाख का बिज़नेस आपका 50 लाख तक जरूर पहुंचेगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप स्टार्टिंग 5 लाख से कीजिए, उसमें ग्रोथ करते करते आप आगे बढ़िए। हमें कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई भी मार्केट से फ़ंड उठा के बिज़नेस नहीं करना चाहिए दोस्तों। हमें मार्केट से फ़ंड कब उठाना चाहिए,
लोन्स कब लेने चाहिए? जब आपका बिजनेस आपको गारंटी है, आपने स्टार्ट किया है 1 साल 2 साल के बाद में आपको गारंटी आ गई, श्योरिटी आ गई है, आप अभी अगर ये बिज़नेस के अंदर 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके इसमें से 1 साल के अंदर अच्छे लेवल पे प्रॉफिट ला सकते हो। आपका ऑडिट रिपोर्ट जब आपके सामने होगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपके सामने होगा, उसके बाद में आप फंड्स की बाहर से उठाने की तैयारी कीजिए दोस्तों। उसके पहले मैं किसी को भी सजेशन नहीं दूंगा कि आप मार्केट से पैसा उठा के बिज़नेस शुरू कीजिए। जो भी आपके पास फंड्स रहेगा, किसी के पास 10,000 रह सकता है, किसी के पास 50,000 रह सकता है, किसी के पास 1 लाख रह सकता है, किसी के पास 10 लाख, किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास में 10 करोड़ रह सकते हैं। आपकी काबिलियत के हिसाब से हमें बिज़नेस स्टार्ट करना ज़रूरी है दोस्तों। जब हम बिज़नेस प्लान में आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को बिज़नेस प्लान के अंदर उतारना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस प्लान में आपको नहीं बोलूँगा बहुत बड़े प्रोफेशनल लेवल पे बनाओ, एक सिंपल तरीके से आप बिज़नेस प्लान आपके हैंड राइटिंग से आप बनाना शुरू कीजिए। उसमें जो भी आपको लगता है, जो भी चीज़ें आपको लगती है कि वो बिज़नेस प्लान के अंदर वो पेपर पे उतार दीजिए उसे। उसके बाद में वो रिलेटेड बिज़नेस में जो आपके पहचान के दोस्त रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे, उनसे जाके वो बिज़नेस प्लान डिस्कस कीजिए। बट मैं वापस दोहराऊंगा दोस्तों, हमें बिज़नेस प्लान ऐसे ही लोगों से डिस्कस करना है जिन्हें वो बिज़नेस का नॉलेज हो, पर्टिकुलर वही बिज़नेस का नॉलेज हो। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्पोर्ट्स की शॉप ओपन करनी है तो स्पोर्ट्स का बिज़नेस जिसने शुरू किया है, या तो जो बिज़नेस शॉप रन कर रहा है, स्पोर्ट्स का शॉप रन कर रहा है, हमें उसी से जाके इसके बारे में डिस्कशन करना है, बाकी और किसी के साथ भी डिस्कशन नहीं करना है दोस्तों। उसमें आपके नज़रिए से आपको जो भी चीज़ें उसमें अच्छी लगती है वो उसमें डाल दीजिए। देखिए, बिज़नेस प्लान आपने स्टार्ट किया है, उसमें बिज़नेस प्लान में आपको इम्पोर्टेंट और चीज़ें बताऊंगा। फंड मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसा रहेगा, अकाउंटिंग आपका कैसा रहेगा, आपके ऑफिस में, आपके शॉप में, आपके बिज़नेस प्लेस में कितना स्टाफ रहेगा, वो कैसे वर्क करेंगे, हर एक बंदे का या तो जो स्टाफ रहेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये हमें पहले दोस्तों पेपर पे ऑन पेपर उतारना है इसे। देखिए, एक बार आप शुरू करेंगे, ये पेपर पे ऑन पेपर पे उतारना शुरू करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ऑटोमेटिकली आपको इसमें से आइडियाज़ आते जाएगी आगे चल के हमें कैसे कैसे करना है। एक बेसिक बिजनेस प्लान रेडी करके आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में जैसा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते जा रहा है वैसे आप थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस को डेवलप करते जाइए, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर इतनी बड़ी सैचुरेशन आ चुकी है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी नुकसानी झेले बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपको 6 महीना 1 साल कम प्रॉफिट मिलेगा, बट आपके पास में 1 साल में 2 साल में एक्सपीरियंसेस इतने आ जाएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इतने आ जाएंगे, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आप नेक्स्ट ईयर बिजनेस में अच्छी अचीवमेंट ले सकते हो। और दोस्तों यही टॉपिक को हम लोग और थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा गाइड करेगा। अगर कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। गोगो एवन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। गोगो एवं एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटर
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। गोगो एवन इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। गोगो एवं ओडीएम और ओडीएम सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGo A1. Ride into the future.